अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज की इस वीडियो में आपकी बहन बनने वाली है हलवाई। तो मैंने सोचा कि चलो यार आज ना फूड फ्यूजन की रेसिपी दूध का हलवा ट्राई करती हूँ। मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, चलो मेरे साथ मिलके हलवा बनाते हैं। रेसिपी के हिसाब से मैंने 2 लीटर मतलब 8 कप दूध पैन में ले लिया और फिर रेसिपी की डिमांड थी कि दूध को उबाल दिलाओ और मुसलसल चम्मच चलाओ। मैंने कहा ले ये तो मसला ही कोई नहीं, मैंने ऐसा ही किया। लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि दूध उबल ही नहीं रहा था। नहीं सीरियसली, मुझे पहले लगा कि दूध शायद 2 नंबर है जो उबलने पर ही नहीं आ रहा। चम्मच में चलाती रही, दूध उबलने के बजाय रिड्यूस हो गया, जैसे कि देखा जा सकता है कि दूध काफी कम हो गया है। फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, आ जाएगा उबाल भी, पर नहीं। फिर फूड फ्यूजन के बारे में दिल में ख्याल आया तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। फिर मैंने सोचा कि दूध का फूड फ्यूजन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। गलती मेरी ही है कि मुझे डीप पैन लेना चाहिए था। जिस पैन में मैं दूध उबाल रही हूँ वो काफी चौड़ा है और हीट पैन के मिडिल तक ही रह जाती है। जैसे अच्छे घरों की लड़ाइयाँ बीच में रह जाती है ना, बाहर नहीं निकलती, इसी तरह हीट पैन के किनारों तक नहीं जा रही थी। दूध में हल्का सा उबाल आया तो दिल को जो खुशी महसूस हुई, खुदा की कसम आज तक दूध उबलने पे कभी इतनी खुशी नहीं हुई मुझे। फिर रेसिपी के अकॉर्डिंग मैंने 1 टेबलस्पून पानी में 1 टीस्पून लेमन जूस मिक्स करके दूध में ऐड कर दिया और फिर मैं तमाशा देखने के लिए तैयार होगी कि अब तो दूध फटेगा। पर ना, दूध पर जरा सा भी असर नहीं हुआ और वही ठीठों की तरह ठंडे उबाल लेता रहा और मैं स्टर करती रही। पहले मुझे दूध खराब लग रहा था पर अब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा था जो फटने पे ही नहीं आ रहा था। और साथ साथ मैं ये सोचने लगी कि क्या मैं कभी किचन से बाहर निकल पाऊंगी, क्या ये मिठाई कभी तैयार होगी, क्या ये दूध कभी फटेगा, क्या इमरान खान पाकिस्तान में तब्दीली ले आएगा। इन्हीं सोचों में गुम थी कि ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद दूध थोड़ा सा फटना शुरू हो गया। उसके बाद फिर वही बोरिंग प्रोसेस है स्टरिंग का। स्टर करते करते फाइनली दूध का कर्ड अलग और पानी अलग हो गया। लेकिन अभी भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि वही के पैन बहुत चौड़ा था। लेकिन जब ये इस कंसिस्टेंसी पे पहुंचा तो मैंने रेसिपी के अकॉर्डिंग आधा कप चीनी थोड़ी थोड़ी करके ऐड की, एकदम से ऐड नहीं करनी थी। और जब चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो गई तो मैंने सारा मिक्सचर धड़ाम से छोटे सॉसपैन में ट्रांसफर कर दिया ताकि कुकिंग प्रोसेस जरा फास्ट हो सके। इस अक्लमंदी का सबूत देते हुए मैंने 2 टेबलस्पून घी के ऐड कर दिए। रेसिपी में इलायची पाउडर भी था लेकिन वो मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। आप ऐड कर लेना, टेस्ट अच्छा हो जाएगा उससे। और इस पॉइंट पर 1.5 घंटा स्टरिंग कर करके मैं सोच रही थी कि अगर ये मिठाई अच्छी ना बनी ना तो फूड फ्यूजन वालों को तो मैंने। फिर आहिस्ता आहिस्ता कलर आना शुरू हो गया और सारा लिक्विड खत्म हो गया और बाकी बचा सिर्फ दानेदार गोल्डन हलवा। जब इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया तो मैंने आंच बंद कर दी और हलवे को देखकर सोचने लगी कि यार ये 2 लीटर दूध है जो बस इतना सा बच गया है। लेकिन उससे बड़ा मसला ये था कि फूड फ्यूजन जैसा पैन मेरे पास नहीं था तो मैं किसमें सेट करूं अपने हलवे को। मैंने फिर एक जुगाड़ निकाला और फिर बॉल के एक डीप ढक्कन में हलवा ट्रांसफर कर दिया। और एक चीज मैं भूल ही गई कि डिश को पहले ऑयल या घी से ब्रश करना था, पर अब क्या हो सकता है। फिर ऊपर से मैंने प्रेशर डाल के इसको मैंने फ्लैट कर लिया और एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके सो गई लिटरली। दूसरे दिन फॉइल रिमूव किया और खुद से कहा कि फूड फ्यूजन वालों की तो खैर नहीं है आज। फिर मैंने इस तरह से हलवे को सर्विंग डिश पर पलट दिया और खुशकिस्मती से हलवा बाहर निकल आया। फिर मैंने स्लाइस काटने की कोशिश की पर पता नहीं क्यों मेरे स्लाइसेस टूटना शुरू हो गए, पर केयरफुली ट्राइंग माय बेस्ट स्लाइस कर ली है। और पिस्ते की शदीद किल्लत के बायस मैंने अखरोट का इस्तेमाल करके गार्निश करने की कोशिश की। सही सलामत पीस निकाल के डिश में डाले और फिर थोड़े बहुत खूबसूरत शॉट्स लिए कैमरा टेढ़ा मेढ़ा करके। और फिर आया मोमेंट ऑफ ट्रूथ। गुड जॉब फूड फ्यूजन, गुड जॉब। हलवा सॉफ्ट है, दानेदार है और बहुत ज्यादा टेस्टी है। इट्स वर्थ इट। बस अब ये याद रखना है कि पैन चौड़ा नहीं लेना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और बाकी रेसिपी ऑसम है, आपको भी जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसको ट्राई करिए और मुझे बताएं कि कैसी बनी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ आपको ऑसम टेस्टी और इजी रेसिपीज मिलेंगी। और मेरे मेन चैनल को भी देख लें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।